Hello students, today we are going to take up the first exercise of continuity, that is exercise 5.1. First question, prove that the function f of x equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0. किस चीज पे continuous बताना है? At x equal to 0, minus 3 and 5, 3 points पे. Now number 1, एक तो हम सिंपली लिख सकते हैं दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट. खत्म. अगर हम वैसे नहीं लिखना चाहते तो हम इस ढंग से लिखेंगे, बिकॉज पहले लिमिट निकाल लेते हैं. पहला पार्ट ले लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट लेते हैं एक्स इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स. क्या आएगा ये? लिमिट एक्स गोज टू 0, फंक्शन क्या है 5x माइनस 3. ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं, सीधा हम x को 0 पुट कर देते हैं. तो ये कितना बन जाएगा 0 माइनस 3, दैट इज माइनस 3. अब वैल्यू लेते हैं फंक्शन की 0 के ऊपर, तो वो क्या आ जाएगी 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3. और लिख देंगे बिकॉज लिमिट x गोज टू 0 f of x is equal to f of 0, therefore function is continuous at x equal to 0. ये था पहला पार्ट. अब हमें माइनस 3 पे लेना है, तो अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूं. पहला पार्ट देख लें, पहला क्या था एट x इक्वल टू 0 पे. अब इसी को मैं चेंज करके लिख रहा हूं, किस पे लेना? माइनस 3 पे. तो माइनस 3 पे लेते हैं. अब यहां पे क्या आ जाएगा? ये माइनस 3 आ जाएगा. फंक्शन सेम है. नाउ x को हमने पुट क्या करना है? माइनस 3. देखें ये क्या बना? 5 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 18. करेक्ट. और अब वैल्यू लेंगे f की, किस पे? माइनस 3 पे. तो ये आ जाएगी f ऑफ माइनस 3 दैट इज माइनस 15 माइनस 3 that is minus 18. Right? Now we are going to take the value of the function at minus 3. Right? Sorry, it is same. So now I am going to write limit x goes to minus 3 fx equal to f of minus 3. हमने पहले लिमिट ली x goes to minus 3, fx की वैल्यू निकाली, फिर फंक्शन की वैल्यू ली माइनस 3 पे, दोनों सेम आ गई, इसलिए हमने लिखा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3. सो दैट वाज द सेकंड पार्ट. ठीक है. नाउ थर्ड पार्ट करना है सेम वे. अब x की वैल्यू कहां पे लेनी है? 5 पे लेनी है. पहले हमने लिखी 0 पे और माइनस 3 पे. अब किस पे लेने? 5 पे. x अगर 5 होगा तो यहां पे अब 5 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, और वैल्यू तो चेंज हो ही जाएगी. 5 पे ले लें, 25 minus 3 is 22. फंक्शन की वैल्यू लेंगे अब किस पे? 5 पे, यानी कि इट इज 5 इंटू 5 माइनस 3 दैट इज 25 माइनस 3 दैट इज 22. ठीक है. तो लिमिट x गोज टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5. दोनों इक्वल आ रहे, चेक कर लें, दोनों इक्वल है वैल्यू. Therefore function is continuous at x equal to 5. So that was the first question. Now coming on to the second question. Now examine the continuity of the function 2x square minus 1 at x equal to 3. Again it is a polynomial function, it will be continuous, but हम लिख लेते हैं पूरा. लिमिट x goes to 3 f of x is equal to 2. पहले फंक्शन लिख लें क्या? लिमिट x goes to 3, what's the function? 2x square minus 1. तो लिमिट पढ़ी है आपने, इसमें तो 3 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. 2 into 3 का स्क्वायर minus 1 that is 17. So let's take the value of f of 3 that is equal to f of 3 का मतलब है x की जगह मैंने 3 पुट किया, x की जगह 3 पुट कर रहा हूं,
तो ये आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 17. So I can write because limit x goes to 3, f of x is equal to f of 3. Therefore, function is continuous at x equal to 3. Okay, that was the solution. Coming on to the next one, question 3. So we have 4 parts of question 3. First part, examine the following functions for continuity. It is f of x equal to x minus 5. Now, it is given it is a function. So whenever it is given it's a function and nothing else, so it naturally means it is a real function. अब ये रियल फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स. तो हमने प्रूव करना है ये कंटीन्यूअस है ऑन इट्स डोमेन दैट इज ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब इस केस में या तो एक सेंटेंस में इसको भी खत्म कर सकते हैं, इट इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटीन्यूअस एट एवरी पॉइंट, या फिर हम लिखेंगे लेट सी बी ए पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ. ठीक है, तो सी कोई भी पॉइंट है. अब मैं लिखता हूं लिमिट x goes to c f of x. क्या बनेगा वो? लिमिट x goes to c x minus 5. तो x की जगह क्या पुट कर देंगे? c. तो ये क्या आएगा? c minus 5. Now let me get the value of the function at point c. c के ऊपर क्या आएगा? यानी कि अब x की जगह मैंने c डाल दिया तो ये भी c minus 5 आएगा. So I can write because limit x goes to c f of x is equal to f of c. Therefore function is continuous in domain of f. लिखते हैं या लिख सकते हैं आप x equal to c. तो c मैंने क्या पॉइंट किया था इन द डोमेन ऑफ f, तो या लिख दो इट इज कंटिन्यूअस इन द डोमेन ऑफ f, या फिर लिख दो इट इज कंटिन्यूअस एट x equal to c. So c can be, c is any real number, c here denotes any real number, so the function is continuous on the set of real numbers. ठीक है, let me take up the second part. Second part देखते हैं क्या. It is fx equal to 1 upon x minus 5. और साथ में ही दिया x should not be equal to 5. क्यों? 5 होगा तो ये फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है. तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 5. वही लिखेंगे लेट सी बी द पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ. जब मैंने डोमेन ऑफ एफ लिख दिया इसका क्लियर मीनिंग है कि सी जो है वो 5 नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 5. ठीक है, अब मैं लिखता हूं लिमिट x goes to c f of x is equal to limit x goes to c. What is function? 1 upon x minus 5. तो हमने पहले ही बोल दिया कि c की वैल्यू 5 नहीं है, therefore this is equal to 1 upon c minus 5. तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ c is not equal to 5. ठीक है, अब लिखते हैं f of c that is equal to 1 upon c minus 5. x 5 नहीं है, c भी 5 नहीं है. ठीक है, बिकॉज लिमिट x goes to कितना था? x goes to c f of x is equal to f of c. एक लाइन आप लिख सकते हैं, therefore function is continuous. Function is continuous at x equal to c. या फिर c क्या है? C is the point in the domain of the function. So you can write a function is continuous in domain of the function. और डोमेन में क्या आएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर 5. तो 5 पे डिफाइन नहीं है, बाकी हर पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूअस होगा. सी पार्ट नाउ. It is fx equal to x square minus 25 upon x plus 5. X is not equal to minus 5.
Now, again, I will suppose let C be any point in domain of F, right? Limit x goes to C. Therefore, you can write C belongs to all real number minus 5. C सारे नंबर लेगा रियल नंबर और कौन सा नहीं लेगा, -5 नहीं लेगा, ठीक है। लिमिट x goes to C, f of x is equal to limit x goes to C x square minus 25 upon x plus 5, right? Which is equal to limit x goes to C. So here, because I am taking कि C -5 नहीं है, I can factorize it and I can cancel this factor. और ये मैं cancel इसलिए कर रहा हूँ because I have already taken C in the domain of F where C belongs to real number and C is not -5, ठीक है? So this is equal to C -5. Now लिमिट का हो गया, f की वैल्यू निकालते हैं, f of c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान कितना, ये c बन जाएगा c स्क्वायर माइनस 25 c प्लस 5, ये भी बनेगा c प्लस 5 इंटू c माइनस 5 इंटू c माइनस 5 अपान c प्लस 5, ये कैंसिल, सो इट इज c माइनस 5. So it is same. So last line you can write because limit x goes to C f of x equal to f of C. Therefore, function is continuous at x equal to C, or the function is continuous in domain of f. Question 3, D part now. It is f of x equal to mod of x minus 5. अब प्लीज ध्यान से सुनना, इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे it is x minus 5 if x is greater than or equal to 5 minus of x minus 5 if x is less than 5. तो ये ब्रेकअप हो जाएगा और यही मॉड की डेफिनेशन है, मॉड x is greater than mod x is x if x is greater than or equal to 0 minus x if x is less than 0. अब जब हमने यहाँ लेंगे लिमिट x goes to 5 f of x, तो यहाँ पे लिमिट के लिए हमें दो लिमिट्स लेनी पड़ेंगी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट एक राइट हैंड लिमिट. तो पहले मैं ले लेता हूं लेट्स से लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x goes to 5 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f of x. तो लिमिट अगर लेंगे x goes to 5 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, f of x क्या आएगा, लेस देन 5. लेस देन 5 में क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 5, ठीक है. पुट करेंगे x इक्वल टू कितना, 5 माइनस h, ठीक है, क्योंकि वैल्यू x की 5 से थोड़ी सी कम है, राइट. एज x गोज टू 5, जैसे x 5 बनेगा h किसको अप्रोच करेगा, जैसे x बनेगा नहीं, रादर वी शुड से व्हेन x अप्रोचेस टू 5, जैसे जैसे x 5 के करीब आएगा h जो है दैट विल अप्रोच टू 0. सो I will write limit h goes to 0. अब h को हटाएंगे, उसकी जगह h को लाएंगे, h goes to 5 था, अब हो गया h goes to 0 माइनस, और इस x की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस h. x की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस h. आगे माइनस 5 एक हो रहा है, माइनस 5 है, ये कैंसिल हो गया और ये टोटल 0 बन गया. अब मैं लूंगा लिमिट x goes to 5 from the right hand side f of x. देखते हैं फंक्शन क्या बनता है इस केस में, लिमिट x goes to 5 from the right hand side. हाँ जी, फंक्शन क्या है, राइट हैंड साइड का मतलब है x 5 से ग्रेटर, तो ये बनेगा x माइनस 5. तो यहां भी वही करेंगे, पुट कर लेंगे x इक्वल टू 5 प्लस h एज x goes to 5 h goes to 0, तो ये बनेगा लिमिट h goes to 0. x की जगह कितना पुट करेंगे, 5 प्लस h.
-5 ये कैंसिल हो गया, ये भी 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गया। अब निकालते हैं वैल्यू f ऑफ 5 की। जब एग्जैक्टली 5 है, एग्जैक्टली, तो फंक्शन क्या बनता है, x माइनस 5। तो x की जगह क्या पुट करना है, 5। ये बना 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो लिखते हैं बिकॉज लिमिट, या तो आप लिख लो सीधा बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 5, ठीक है। और ये नहीं लिखना तो ऐसे लिख लें, लिमिट x goes to 5 from the left hand side f of x is equal to limit x goes to 5 from the right hand side f of x is equal to f of 5. Therefore function is, last part I am writing here, therefore function is continuous at x equal to 5. So that was all in question 3. Let me move on to the next one. Question 4 now. It is prove the function fx equal to fx equal to x की power n, where n is positive integer. So we need to prove it is continuous at x equal to n, n being a positive integer. It is such a simple question. I am first taking limit x goes to n, f of x, ठीक है। x किसको अप्रोच कर रहा है, n को, तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बनेगा n की पावर n, that's all. And if you take the value of the function at n, तो वो क्या बनेगी, वो भी n की पावर n बनेगी। Simply you will write because limit x goes to n, f of x is equal to f of n, therefore function is continuous at x equal to n. The function is continuous at this point. So coming on to the next one. Question 5, sir. Is the function f of x function है x if x is less than or equal to 1, 5 if x is greater than 1. पीस वाइज फंक्शन है, ब्रेकअप है किस पॉइंट के ऊपर, 1 के ऊपर, और प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है whether the function is continuous at x equal to 0, 1 and 2. 3 पॉइंट के ऊपर देखना है 0, 1 and 2 at x equal to 0, 1 and 2. We need not to prove कि continuous, हमें चेक करना है या नहीं है। तो पहले मैं ले रहा हूँ at x equal to 0 पे लिमिट x goes to 0। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, यानी 0 से थोड़ा सा कम, तो भी फंक्शन यही बनेगा। और 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0 से थोड़ा सा कम का मतलब है 1 से कम ही होगा। थोड़ा सा ज्यादा मतलब इसके नेबरहुड में पॉइंट, तो वो भी 1 से लेस होगा। तो यहाँ f of x लिखूं तो ये फंक्शन लिमिट x goes to 0, f of x ही बनेगा, and which is equal to 0. So limit fx when x goes to 0, it is 0. अब f की वैल्यू निकालते हैं किस पे, 0 पे, यानी कि x को सीधा 0 पुट करते हैं तो वो भी 0 आ गया। तो therefore function is continuous at x equal to 0. नेक्स्ट पॉइंट था 1 at x equal to 1. अब 1 के ऊपर मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लेने पड़ेंगे। तो मैं पहले लेता हूं लिमिट x goes to 1 from the left hand side f of x, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है, 1 से थोड़ी सी कम है। तो सबसे पहले फंक्शन देख लेते हैं क्या बनेगा, लेस देन 1 पे x बनता है तो इट इज x, ठीक है। और अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, हम बेसिकली x को पुट करेंगे 1 माइनस h,
h 0 हो जाएगा और x को पुट किया हमने 1 माइनस एच, तो ये 1 माइनस एच आएगा, तो ये बेसिकली 1 बन जाएगा। अब लेते हैं हम लिमिट x goes to 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब हो गया 1 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा, तो वो तो डायरेक्ट भी है 5 है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना, 5 लिखना है। तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं आ रही है, तो इसलिए हम उस पॉइंट पे चेक ही नहीं करेंगे f ऑफ 1 पे, f ऑफ 1 के ऊपर 1 ही आएगा, पर हम चेक नहीं करेंगे, हम यही लिख देंगे बिकॉज लिमिट x goes to 1 from the left hand side f of x is not equal to limit x goes to 1 from the right hand side, therefore function is not continuous at x equal to 1, तो यहां पे कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। अब एक पॉइंट रह गया at x equal to 2, ध्यान से देखें जो लास्ट पॉइंट था 2 के ऊपर मैं लेता हूं पहले लिमिट x goes to 2 f of x। अब प्लीज देखिए यहां पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 2 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम जब हम कहते हैं ना इट इज 1.999999, बिल्कुल उसके नेबरहुड में पॉइंट, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 1। 2 से थोड़ा सा कम का मतलब उसके नेबरहुड में पॉइंट है, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन 1। और 2 से ज्यादा का मतलब ही है थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 1 से ज्यादा, तो सीधा 5 आएगा। नो नीड टू टेक लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट है। सो लिमिट तो होगी, अब f की वैल्यू निकालो एट 2, 1 से कोई भी ग्रेटर होगी x मैंने कितना लिया 2, 1 से ग्रेटर होगा तो कितना आना चाहिए 5, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे इट इज 5 और लिखूंगा बिकॉज लिमिट x goes to 2 f of x is equal to f of 2, therefore function is continuous at x equal to 2। तो ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस नहीं था, 1 पे नहीं था, 0 पे भी कंटिन्यूअस हुआ, 2 पे भी कंटिन्यूअस हुआ। So we will keep it up to here only, and in the next video I will take up the next questions.